स्पेशली वुमेन के लिए कर रहे हैं एंड बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी नई चीजें आज आप सीखने वाले हो। आप जानने वाले हो कि आपका खुद का पोटेंशियल क्या है, आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। खुशबू जी है वासीम से। ओके। पूर्वी शाह वडोदरा। ओके, बहुत बढ़िया। आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, आप सब जानती हैं कि इंडिया में वुमेन किस हिसाब से अपने आप को प्रूव करने के लिए हमेशा लगी रहती है। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो जॉब पे जाना हो, चाहे वो चाहे बिजनेस करना हो, हर फील्ड के अंदर उसे हमेशा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। उसको अपने घर का और सब कुछ संभाल के आगे का काम करना होता है। अगर आप वर्ल्ड में जाते हो तो आप देखोगे कि अगर कोई भी महिला काम कर रही है तो हस्बैंड उसे पूरी तरह किचन में या हर एक वर्क में हेल्प करता है। बट इंडिया में वुमेन बाहर का काम भी करती है और घर का काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के सर पे है। यस, जमाना बदल रहा है, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो रही है, पर अभी बहुत देर है। एंड हमें अपना सब कुछ हैंडल करते हुए हमें कुछ अगर अपने सपनों के लिए करना है तो हम कर सकते हैं। मेरी बात से अग्री कर रहे हो? अगर अग्री करते हो तो यस यस लिखो। अगर आप मेरी बात से अग्री कर रहे हो तो आप फटाफट लिखिए चैट में यस यस। और अगर अग्री नहीं कर रहे हो तो आप नो भी लिख सकते हो। ओके, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस यस यस, बिकॉज आई नो यहाँ पे आप कितना भी वर्क कर लो बट अल्टीमेटली आपको अपनी होम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ वुमेन के ऊपर ही ज्यादा होती है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करूंगी, दिल से दिल की बातें करूंगी। मैं आपके साथ फैक्ट रखूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बहुत ज्यादा पोटेंशियल होते हुए भी हम अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों हम रुक जाते हैं? कौन सी चीजें ऐसी है जो हमें एक लेवल पे पहुंचने से रोक देती है और हमें हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सो मैं एक छोटी सी पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड लेट्स टॉक अबाउट। ओके, ओके। सो आप सब का स्वागत है आज के सेशन के अंदर। और जो मिशन है हमारा, हमारा मिशन है 1 लाख वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाना। और ये मिशन मैंने ऐसे ही नहीं लिया। मैं जब से बिजनेस में आई दोस्तों, मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ करना चाहती है, जो अपना नाम बनाना चाहती है, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, जो खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। बट इंडिया में आज भी वुमेन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज कम है। मैं जब अपने बिजनेस में आई थी तब आज से 26-27 साल पहले मुझे भी बहुत सारे इश्यूज हुए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे कि मैं क्या कर सकती हूँ। SY BCom गुजराती मीडियम में पढ़ी हूं, तो इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद क्या मैं करियर बना सकती हूँ कि नहीं? क्या मैं अपनी लाइफ में सपने देखने का हक रखती हूँ कि नहीं? ये बहुत सारे चैलेंजेस थे जिससे मैंने बहुत लड़ाइयां की, बहुत ज्यादा फाइट की, लोगों के ताने सुने बहुत बार। कितना कुछ करने के बाद भी सॉरी, लोगों ने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। लोगों ने हमेशा यही सोचा कि मालूम नहीं ये क्या कर रही है, क्या मालूम इसको क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये सब करना है। सो मैंने बहुत बात सुनी। और जब मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ी, ऐसी बहुत महिलाओं को मैं मिली जो कुछ करना तो जरूर चाहती है बट बिकॉज घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेगनेंसी में या फिर और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए वो इंडिपेंडेंट नहीं बट हमेशा डिपेंडेंट रह के रह जाती है। और अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम वो खालीपन उसे
परेशान करता है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, बहुत सारे और इश्यूज उसकी लाइफ में आने लगते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो लाइफ जी रही है वो लाइफ उसने पसंद है वैसी नहीं है, वो लाइफ जी रही है जो दूसरों को पसंद है। सो ये जब इतने सारे लोगों को, इतनी सारी वुमेन को मिली मैं, और जब मैंने उन लोगों के साथ काम किया, मैंने देखा कि यस, अगर इनको सही रास्ता दिया जाए तो ये भी बहुत कुछ बड़ा कर सकती हैं। तब एक मिशन हमने बनाया कि 1 लाख वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाना, 1 लाख ऐसी महिलाएं जिसे हम इंडिपेंडेंट बना सके। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप इस मुहिम में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चल सकते हैं, क्योंकि ये मौका आज आपको भी मिलने वाला है जिसके थ्रू आप भी अपनी और दूसरों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, बहुत सारी महिलाओं को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं तो आप चैट में लिखिए यस यस, वी आर रेडी। यस यस लिखेंगे तो भी चलेगा। ये एक यस आप मुझे कह रहे हो और एक यस आप ऊपर वाले को कह रहे हो, यूनिवर्स को कह रहे हो, कि यूनिवर्स को कमिटमेंट दे रहे हो कि यस मैं तैयार हूं। ग्रेट। सो ये दो यस यस, हम हमेशा कभी भी एक यस नहीं कहेंगे, हम दो कहेंगे। पहले वाला यस खुद के लिए कि यस मैं तैयार हूं, दूसरे वाला यस ऊपर वाले के लिए कि यस तुमने अगर मेरे पास कुछ भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा, मैं इसके लिए तैयार हूं। सो ये महिलाओं को हम जो इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, क्यों हमने ये सोचा? क्योंकि अ सुपर वुमन is an ordinary woman who has commitment to grow and not just be a face in the crowd. सुपर वुमन जो होती है ना, वो यू नो एक नॉर्मल महिला ही है। वो ही 2 हाथ है, वो ही 2 पैर है, वो ही उसे भगवान ने दिमाग दिया है, नॉर्मल इंसान है। पर उसके अंदर आगे बढ़ने की जो आग है ना, वो बहुत ज्यादा है। वो कुछ करना चाहती है, अपने लिए करना चाहती है, अपनी फैमिली के लिए करना चाहती है, समाज के लिए करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो अपने बेटे, अपने पति या अपने पिता के नाम से पहचानी जाए। वो चाहती है कि मैं अपने नाम से पहचानूं और मेरा परिवार भी मेरे नाम से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पहचान पाए। वो अपने परिवार को मदद करना चाहती है। मैं सही कह रही हूं? अगर आप मेरी बात से अग्री कर रहे हैं कि आप भी उन्हीं में से एक है, तो आप चैट में लिखिए यस यस। यस, मैं आपको सुबह सुबह बहुत सारी एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ, क्योंकि जब हम बातें करेंगे ना तभी मजा आने वाला है। ओके, खुशबू जी कहती है यस यस। ग्रेट, चलो सभी आप सब मेरे साथ हो। आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश हूं मैं कि मैं आज आप जैसे लोगों के साथ मुझे कुछ प्रेजेंट करने का मौका मिला। ड्रीम आर जो ड्रीम है ना हमारे, वो हमारा बैकबोन है। एंड हर एक सक्सेसफुल इंसान तभी सक्सेसफुल बनता है जब उसके पास सपना होता है। और आपको मालूम है, हम वुमेन वेरी 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 बिग ड्रीमर, कहते हैं कि महिलाएं बहुत बड़ी ड्रीमर्स हैं। रियलिटी अगर हम चेक करें तो 8% ज्यादा सपने, एवरेज जो लोग देखते हैं ना उससे ज्यादा 8% सपने महिलाएं ज्यादा देखती हैं। और कहते हैं कि महिला जो सपने देखती है वो सपने पूरे करने की भी वो ताकत रखती है, और ऊपर वाला भी उसे पूरा सपोर्ट करता है। जो हमारा माइंड है, जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन beings are the only creatures on earth who have the power to dream। सिर्फ हम ही एक ऐसे लोग हैं जिसके पास सपने देखने की ताकत है। और कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है वर्ल्ड का जिसके पास सपने देखने की ताकत हो। बट हम जो ह्यूमन है, हमारे पास सपने देखने की ताकत ऊपर वाले ने दी है। और जब हम अगर इसे यूज नहीं करते हैं ना, तो इसका हालत कैसा हो जाता है मालूम है? कि कोई घर है, उसके बाहर ताला लगाया हुआ है, वो ताले को अपने सालों तक खोला ही नहीं है, तो उसमें जंग लग जाती है और उसे खोलने में बहुत देर लगती है। या तो फिर उसमें कुछ डालना, तेल या कुछ डालना पड़ता है, तभी आप उसे खोल सकते हैं।
दोस्तों, हम जब सपने देखना बंद कर देते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी वो इसी तरह से, कहते हैं कि एक होप के बिना की जिंदगी बिताता है। ड्रीम एक ऐसी चीज है जो इंसान को होप देती है, फेथ देती है, रास्ता दिखाती है। मैं आज जो भी हूं वो इसीलिए हूं क्योंकि मैंने कभी ना कभी कोई एक सपना देखा था, और आज भी मैं सपने देखती हूँ। आज भी मैं हर सपने में जीती हूँ, हर मोमेंट को एंजॉय करती हूँ। और मुझे मालूम है, अगर आप शिद्दत के साथ कोई सपना देखते हैं तो ऊपर वाला तथास्तु जरूर कहता है। बस आप में हिम्मत होनी चाहिए, सही डिसीजन लेने की और मेहनत करने की। अगर ये दोनों काम आप करते हैं तो आप आराम से अपने सपनों तक भी पहुंच सकते हैं। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आपके पास सपना है तो आप इसे पूरा भी कर सकती हैं। बट अगर आपके पास सपना ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकती। मैं इसमें यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। जस्ट इमेजिन, आपको अपनी सभी स्कूल फ्रेंड्स या आपकी जो बेस्ट फ्रेंड्स है उनके साथ गोवा जाना है ट्रिप पे। ठीक है, आपको जाना है गोवा ट्रिप पे। अभी आपको ट्रिप पे तो जाना है, आप रोज उसके बारे में सोच भी रहे हो, सोचना भी आपने शुरू कर दिया है कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ये कपड़े पहनूंगी, मैं वो करूंगी, मैं वो करूंगी। ये सब कुछ आप सोचना भी आपने शुरू कर दिया है। सोचने के बाद दूसरा काम आता है कि उसको एक्शन पे लेना। कि क्या आपने जाके गोवा के टिकट खरीदे, चाहे वो बस के हो, ट्रेन के हो, फ्लाइट के हो। क्या कहाँ रहने वाले हो उसका डिसीजन लिया। जब आप सोचते हो और उसके साथ एक्शन लेते हो, तब जाके मिरेकल होने शुरू होते हैं। बट सबसे, मैं जब ये बोल रही हूं ना, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैम हम भी अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, बट क्या आज के दिन में ये पॉसिबल है। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर देखना होता है, जॉब कर रहे हैं तो जॉब और घर दोनों देखना है। पैसे जितने भी आते हैं, और अगर पैसे मैं कमा ही नहीं रही हूं तो मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। मेरे घर से लोग मुझे अलाउ नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती है। बट जस्ट इमेजिन, आपके पास एवरी मंथ 50,000 या 1 लाख रुपए आपकी खुद की कमाई हो रही है, तो क्या ये सीन बदल सकता है। क्या आपको लग रहा है कि आपके घर के लोग आपको और ज्यादा सपोर्ट करेंगे, आप थोड़ा सा और अच्छे से जी पाएंगे, क्या आप अपने सपनों को और ज्यादा अच्छे से अचीव कर पाएंगे। क्या आपको लगता है ये बात। जस्ट इमेजिन, ये मत सोचो कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, कर पाऊंगी कि नहीं, ये नहीं सोचना है। सोचना है कि अगर मेरे अकाउंट में 50,000 से 1 लाख एवरी मंथ अगर मेरे नाम से आते हैं तो मैं क्या फील करूंगी। आप क्या फील करोगे, चैट में लिखिए। क्या फील करोगे आप। हैप्पी फील करोगे, इंडिपेंडेंट फील करोगे, फ्री फील करोगे, आप क्या फील करोगे। मैं आप लोगों से आंसर चाहूंगी, चैट में फटाफट लिखिए। अगर एवरी फ्रीडम, ओके, नेक्स्ट, फ्री, हैप्पी, हैप्पी, इंडिपेंडेंट, वाओ, हैप्पी, हैप्पीनेस, इंडिपेंडेंट, पॉजिटिव, और कम ऑन एवरीवन थिंक अबाउट इट। बहुत बहुत अच्छा फील होता है। इंडिपेंडेंट, हैप्पी, हैप्पी, खुश नसीब, ओके, इंडिपेंडेंट, अनबिलीवेबल, हैप्पी, इंडिपेंडेंट, ओके। ये जस्ट इमेजिन कि ये फीलिंग ही कितनी अच्छी लग रही है हमको। ये सोचते हुए ही हमें कितना अच्छा लगता है। मैंने आज से 26-27 साल के पहले, जब मुझे किसी ने ये पूछा था कि दीपल तुम कितना पढ़ी लिखी हो, तो मैंने कहा SY BCom गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ। तुम्हें क्या आता है, तो मैंने कहा कि मुझे खाना बनाना अच्छा आता है। फिर मुझे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर आता है, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता है, कंप्यूटर नहीं आता है। मुझे पूछा गया इंग्लिश आती है, तो नहीं आती है। तो मैंने कहा, तो फिर मुझे सामने से कहा कि अगर आपको ये कुछ भी नहीं आता है ना, तो आपको 2,000 रुपए की हम नौकरी दे सकते हैं पार्ट टाइम, उससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं।
मेरी हैसियत थी 2000 रुपीज मंथली कमाना आज से कुछ साल पहले। ये मेरी रियलिटी थी। सपने क्या थे कि अपनी फ्रेंड्स के साथ मैं घूमने जाऊंगी, मैं अपनी फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगी, मैं जब अपने बच्चे को संडे घुमाने ले जाती हूँ तो कार में घुमाने ले जाऊंगी। ये सब मेरे सपने थे। बट हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी, सपने तो बहुत सारे थे बट जो इनकम सोर्स था वो मेरे हस्बैंड का एक इनकम सोर्स था और उससे घर चलता था। सपने हम दोनों के थे, हम अपने बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें करना चाहते थे बट बजट बनता था। बहुत बार ऐसा होता था, मुझे आज भी याद है कि तब वुडलैंड ब्रांड नई नई इंडिया में आई थी और मेरा बेटा करीबन 2.5 साल का था और हमने सोचा क्यों ना उसके लिए वुडलैंड का जूता खरीदा जाए। हम उसके लिए जूते खरीदने के लिए गए एंड वहां पे हमने जो जूता देखा उसकी प्राइस थी करीबन 1600 रुपए की। 1600 रुपए की प्राइस थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक दूसरे को देखने लगे और मेरे हस्बैंड ने कहा, दीपल तुम्हें नहीं लगता है कि इसके पैर तो बड़े हो जाएंगे थोड़े दिन में और ये वेस्ट हो जाएगा? मैंने कहा सही बात है। और हमने वो जूते नहीं खरीदे। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे खिलौने देने से पहले बजट के बारे में सोचते होंगे या सोचा होगा। बट दोस्तों मुझे बताओ ना, वो एज वापस आती है? मेरे बेटे की वो 2.5 साल की एज कभी वापस नहीं आई। वो बड़ा होता गया और वो जूता वो ही शोरूम में रहा। तो लाइफ में सपने तो होते हैं बट इनकम सोर्स नहीं होता है, उसकी वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हर मोमेंट में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये मुझसे होगा कि नहीं। एंड अल्टीमेटली हम सपने देखना भूल जाते हैं। हम सपने के बारे में सोचने से डरते हैं। बट दोस्तों मैं भूली नहीं। मैंने हर जो जो चीजों के लिए ना कही गई उसे एज अ चैलेंज लिया और हमने डिसाइड किया क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे ये इनकम की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सके। अगर मैं फैक्ट बताऊं आपको और तो इंडिया हैज अ पॉपुलेशन, आज जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 145 करोड़ लोगों की है। एंड उसमें से 48% महिलाएं हैं, यानी आप समझ लो आधी पॉपुलेशन ऐसी है जो महिलाओं की है। In the last few decades, the Indian women have made significant contribution in business, art, literature, politics, science and all the field। हर फील्ड में अगर आज आप देखोगे, मैं जब अभी फ्लाइट में जब जब मैं फ्लाई करती हूँ और मैं देखती हूँ कि पायलट जो है वो वुमेन है, मुझे ऐसे 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 मेरा सीना है ना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि अरे इतनी बड़ी फ्लाइट देखो एक महिला चला रही है। आज आप गवर्नमेंट में देख लो, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो एक महिला है। कितनी सारी वुमेन ऐसी है जो आज बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैंडल कर रही है। और क्रिकेट में आज की हमारी क्रिकेट वुमेन टीम, जो हमारी मेन टीम है ना, उससे कहीं भी कोई भी तरह से नीचे नहीं है। हम इंडियन वुमेन क्रिकेट ने वर्ल्ड कप जीता तो कितने लोगों ने उसके बारे में जाना? शायद कुछ लोगों ने। बट जब मेल ने जीता तो पूरी दुनिया ने उसे सेलिब्रेट किया। सो महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी चेक करते हैं हम। मेजर चैलेंजेस फॉर इंडियन वुमेन, सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है इंडियन वुमेन के साथ? एंड अगर आप अग्री करते हो ना मेरी ये बात से, तो ये जब मैं बता दूं उसके बाद मुझे जरूर बताना कि आई एम राइट और रॉन्ग। इकोनॉमिक फ्रीडम इज डायरेक्टली linked with their ability to take independent decision and to shape their future as per their dreams and aspiration। देर इज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कोप इन द स्मॉल सिटीज। छोटी छोटी सिटीज में, छोटे छोटे टाउन में आप देखोगे कि इतनी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो इंडियन महिलाओं के पास आज भी नहीं है। कुछ कम महिलाएं ऐसी है जो आज भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट लाइफ जीती है। रीजन क्या है? कि वो घर घर में जो खाना बनाना, घर का जो काम करना, वो आज भी
ये एक बहुत दुख की बात है कि वो उस उसे कभी भी, क्योंकि उसके सामने पैसा नहीं देना पड़ रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि वो काम बहुत मुश्किल काम है। कोविड में सबको समझ में आ गया कि कितना टफ है खाना बनाना, कितना टफ है झाड़ू पोता करना, सब कुछ, एवरीथिंग। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो डायरेक्टली पैसों के साथ एसोसिएट नहीं है। तो कहते क्या करती है तू, घर में ही तो बैठी रहती है। भाई तुम बैठ के दिखाओ, आप करके दिखाओ, आपको समझ में आएगा। जो प्रेशर है, फैमिली का जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से वो अपने करियर को कभी प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती है। मुझे याद है कि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की तो घर पे अगर कोई गेस्ट आने वाले होते थे तो मुझे डर लगता था कि अगर गेस्ट आएंगे और मेरी मीटिंग है तो मैं गेस्ट को पहले प्रायोरिटी दूं या मेरी मीटिंग को पहले प्रायोरिटी दूं। बट थैंक्स टू माय फैमिली एंड मेरे बैकग्राउंड ने मुझे हमेशा कहा कि आपको अपने काम को प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए। यस, गेस्ट को आप कहिए, फोन करके आए और उस टाइम पे आप उनके लिए सब कुछ करिए। बट ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, बट इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको अपने करियर को कितना टाइम देना चाहिए और अपनी फैमिली को कितना टाइम देना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो करियर ओरिएंटेड वुमन होती है वो हमेशा डिसबैलेंस होके रह जाती है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस प्रमोशन देख लो, पे पे में रेज करना देख लो, या फिर आप देख लो कि पे देने में हर जगह पे नापा जाता है कि वुमेन का पे मेल से कम होता है। पेंशन भी वुमेन को मेल से कम 40% कम दिया जाता है। और सेफ्टी कंसर्न, आपको मालूम है, हम लकी हैं कि हम मुंबई में रहते हैं, बट इंडिया में ऐसी बहुत जगह है जहां पे आज भी महिलाएं बाहर निकलते हुए उन्हें डर लगता है, या फिर वहां पे मोबिलिटी भी बहुत, यानी बस सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज, वो इतनी फैसिलिटी नहीं है। सो ये सब इश्यूज आज के दिन में अवेलेबल है, ये सब चैलेंजेस है। और इन सब चैलेंजेस के बीच में नो प्रोग्रेस कैन बी मेड बाय अ कंट्री। इन सब के बीच में महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं अपने सपनों को भूल जाती हैं, वो छोड़ देती है, वो कहती है मैंने अपनी फैमिली के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। बट दोस्तों, हम दोनों भी तो कर सकते हैं ना साथ में। जस्ट इमेजिन, आप फैमिली भी संभाल पा रहे हो और आप अपना करियर भी बना रहे हो, आप दोनों बैलेंस होके खुशी खुशी के साथ कर सको तो क्या प्रॉब्लम है। और मालूम है, इंडिया में जितनी महिलाएं इंडिपेंडेंट बनेंगी ना, उतना ही हमारा देश और ज्यादा और ज्यादा फाइनेंशियली वो आगे बढ़ेगा। नो प्रोग्रेस कैन बी मेड बाय कंट्री वेयर वुमेन आर नॉट एम्पावर्ड एंड नॉट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। ये कंट्री की बात कर रहे हैं ना, मैं तो घर की भी बात कर रही हूँ। जो घर के अंदर महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, जो घर के अंदर महिलाओं को फाइनेंशियल डिसीजन में हिस्सा नहीं बनाया जाता, जो घर के अंदर महिलाओं को उनके काम के लिए सहारा नहीं जाता है, वहां पे कभी भी ग्रोथ नहीं आता है। पैसे में ग्रोथ आ जाएगा तो हेल्थ में नहीं होगा। हेल्थ में ग्रोथ आ जाएगा तो कोई और चीज लैक करोगे। बट जब महिलाओं को रिस्पेक्ट मिलता है तो वो घर भी फ्लरिश करता है और वो देश भी फ्लरिश करता है। वुमेन इन इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, स्पेशली फॉर इनकम। बताइए मुझे, एक फैक्ट की बात करते हैं और मुझे आप सभी जवाब देंगे। अगर आप पैसे के लिए, ये फैक्ट और हार्ड फैक्ट पूछ रही हूं, हार्ट टू हार्ट हम बात करेंगे, आप में से कितने महिलाएं यहां पे ऐसी हैं जो आज भी पैसों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है? अगर आप हैं तो आपको मी लिखना है। अगर आप है तो आपको मी लिखना है। ये सिर्फ मैं देख पाऊंगी, सो डोंट वरी, ठीक है? बट ये फैक्ट आपको समझनी जरूरी है। मी मी, ओके? फैक्ट, आप जब तक इसको जानोगे नहीं ना, तब तक इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो पहले जानना जरूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट, आप थोड़ा सा भी पैसा कमा रहे हो तो आप अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेज सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो।
अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हो, अपने सास ससुर के लिए कुछ कर सकते हो, अपने हस्बैंड को हेल्प कर सकते हो, बट क्या आप इनकम के लिए अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट है या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है? अगर किसी और के ऊपर है तो आपको चैट में लिखना है मी। बहुत सारे लोगों ने लिखा मी। ओके, ग्रेट, आपने इसे समझा तो सही। मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है, टू मेक वुमेन कंट्री financially independent, it is important that they get equal opportunities and supported by their families to pursue their dream. सो अगर वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एंड उसकी फैमिली से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, तो वो सिर्फ अपने सपने नहीं, वो अपनी फैमिली के, अपनी कंट्री के और अपने समाज के सपने भी जरूर पूरा कर सकती है। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ। मैंने ऐसी बहुत महिलाओं के साथ काम किया है जिन्होंने ये करके दिखाया है। सिंगल मॉम है, बच्चों को संभालती है, बिजनेस भी करती है, अपने हस्बैंड को देखती है, बिजनेस भी करती है, अपने पूरे घर को संभालती है, बिजनेस भी करती है, और वेरी वेरी हैप्पीनेस के साथ, नॉट लाइक की टेंशन के साथ। सो ये हम कर सकते हैं। वुमन मेक 60% ऑफ बाइंग डिसीजन। हम महिलाएं घर का 60% बाइंग डिसीजन करते हैं कि कौन से चावल लेने हैं, कौन से गेहूं लेने हैं, कौन सा ऑयल यूज करना है, सब्जी कौन सी खरीदनी है। और हम वर्ड ऑफ माउथ में भी बहुत बिलीव करते हैं। लाइक हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है तो हम कहते हैं ना, नेचुरल ऊपर वाले ने दिए हुए हम सेल्स पर्सन हैं, जो चुप नहीं रह सकते हैं, जो बातें करते हैं, दूसरों को बताते हैं, और वो बातों बातों में बड़े बड़े काम कर देते हैं। सो जब उन्हें कोई चीज अच्छी लगती है तो वो अपने फ्रेंड्स को बताती हैं, नेबर्स को बताती हैं, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वो रिकमेंडेशन पावर को यूज करती है। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर आप में से किसी को मालूम है कि ये यहाँ पे ड्रेसेस अच्छे मिल रहे हैं और वहां पे सेल लगी है, और आपने वहां से अच्छे ड्रेसेस खरीद लिए, आप चुप बैठोगी? नहीं बैठोगी ना। आप फटाफट अपनी बहन को कहोगी, अरे यार यहाँ जरूर जाना, क्या ड्रेस मिल रहे हैं। उसी तरह आप अपनी ननंद को बताओगी, अपनी सहेली को बताओगी, अपनी पड़ोसी को बताओगी, और आपको नहीं मालूम है, पर वो वर्ड ऑफ माउथ होते 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 कब दो आपकी वजह से 200-500 लोग उस शॉप में चले गए, वो आपको खुद को नहीं मालूम है। सो ये पावर हमारे पास है। वुमेन आर वर्शिप्ड। इंडिया में महिलाओं को गॉडेस की तरह पूजा जाता है, बट नॉट गिवन हर ट्रू पोजीशन। वो सिर्फ मंदिरों में पूजा जाता है। बहुत कम घर ऐसे हैं जहां पे महिलाओं को रिस्पेक्ट के साथ पूजा जाता है। फैक्ट आज भी यही है कि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। आज भी उसे कहा जाता है, तू चुप बैठ जा, तुझे नहीं समझ में आएगा। पैसे की बात है, तेरे को नहीं समझता है, क्या समझती है तू? खाना बनाने में देख, तू रसो खाना में जाके सब्जी बना, इन सब चीजों में बीच में मत बोल। फ्रीडम उनको मूवमेंट की नहीं, कहीं पे भी जाना है तो उनको अपनी फैमिली को पूछना पड़ता है। वो घर से बाहर निकलने के लिए उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है। एजुकेशन आज भी, अगर अगर आप स्मॉल टाउन में देखोगे तो अगर 3 बच्चे हैं और जिसमें से 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है, तो मैं देखती हूँ कि लड़के को बेस्ट स्कूल में रखा जाता है, लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है। उसमें उस पिता का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं है उनके पास, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। बट बट ये फैक्ट है, आज चाहे वो 2 लड़कियां कितनी होशियार क्यों ना हो, पर पिता ये सोचता है कि मेरा वंश तो है ना, मेरा बेटा चलाएगा, तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को सक्षम बनाता हूं। तो उन्हें एक्सेस नहीं है एजुकेशन का। पीरियड्स के टाइम पे उनके पास सही प्रोडक्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे इश्यूज है। एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी, ऑफिसेज में भी देखा जाता है कि महिलाओं को कौन सी महिलाओं को चूज करे या मेल को चूज करे, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। एक्सपोजर टू मीडिया एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज भी इंडिया का, कि आज भी जो महिलाएं बड़े बड़े घरों में रहती हैं,
उस घर के अंदर हंसती रहती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, सब कुछ अच्छा दिखता है बाहर से, बट वहां पे भी उनके साथ वायलेंस होता है, डिसरिस्पेक्टफुल बातें होती हैं। और जब मैं ये देखती हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अगर एक महिला इंडिपेंडेंट हो तो शायद उसको किसी का जुल्म सहन ना करना पड़े। अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो वो अपने खुद के डिसीजन ले सके, वो अपने बच्चों के डिसीजन के में एक हिस्सा बन सके। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसके माँ बाप को अगर कोई तकलीफ है तो वो जाके उसे देख सके। बट उसके लिए क्या महिलाएं तैयार है खुद इंडिपेंडेंट बनना? क्या आप सब तैयार हो इंडिपेंडेंट बनना? क्या आप चाहती हो कि आपकी लाइफ में भी एक बदलाव आए? अगर आप चाहती हैं तो आपको चैट में लिखना है यस यस। राइट मैम, यस 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 यस। ग्रेट। दोस्तों, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में लेनी होगी। बस हो गया, बहुत टाइम हो गया कि आप सोचते रह गए करूंगी करूंगा होगा नहीं होगा। नो, यू हैव टू टेक। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने माँ दुर्गा की एक तस्वीर लगाई है। आप हर तस्वीर में देखो, उसके अलग अलग स्वरूप है और वो हर स्वरूप हम सबके अंदर है। हम इसीलिए दुर्गा माँ के बहुत सारे हाथ के साथ उनकी तस्वीर है। क्यों? क्योंकि हम अगर ठान ले तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम एक साथ 10 काम कर सकते हैं, ये कैपेसिटी हमारे अंदर है। पर डिसीजन हमें लेना होगा। ग्रेट, चलो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया कि यस, आप तैयार हैं। The role of a woman in last 10 years, more women are leaving the corporate world to start their own business. आखिरी कई सालों से जो अच्छी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब में भी वुमेन वो जॉब, क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती है, बच्चा आता है, तो फिर उसके बाद अपने बच्चे के साथ साथ जॉब को कैरी करना बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो वो अपना खुद का बिजनेस भी बहुत सारी महिलाएं शुरू करती हैं। 47% जो पहले कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी, यानी आधी महिलाएं महिलाएं कुछ टाइम के बाद अपना खुद का बिजनेस करना ज्यादा पसंद करती है। एंड डिफरेंट बिजनेस दैट वुमेन डू, अलग अलग बिजनेसेस में कौन कौन से बिजनेस में वुमेन जाती है? ब्यूटी पार्लर्स एंड सलून सलोन चलाती है, स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स है उनके, बुटीक है, क्लोथ के स्टोर है, टीचर्स है, एडुकेटर है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, फार्मासिस्ट है, बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, डे केयर में है, और बहुत सारी फील्ड में महिलाएं अपना छोटा मोटा बिजनेस करती है। एंड अगेन वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है कि भाई मुझे इतने रुपए लगेंगे, मुझे इतने पैसे लगेंगे। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास अच्छा आइडिया है पर वो आइडिया पे विश्वास करने वाला कोई नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पा रही है। ये आज की फैक्ट है। क्योंकि ये कोई भी बिजनेस अगर आपको चालू करना है तो 1 लाख में तो कुछ भी नहीं हो सकता है, पर तो भी मिनिमम 1 लाख से 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा, तभी जाके आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको, अगर आप पार्लर खोल रहे हैं तो आपको कम से कम उसके लिए प्रोडक्ट लगेंगे, इक्विपमेंट्स लगेंगे, जगह लगेगी, आपको बहुत सारी, आपको एम्प्लॉयज लगेंगे। उसी तरह अगर आपको कोई और बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो ये इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक जा सकता है दोस्तों। तो बात ये है कि बट देर इज वन बिजनेस, यहाँ पे आप देखोगे कि आपको इतना, बात ये है कि क्या क्या हम इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है? क्या हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करें, फिर उसके बाद उतना टाइम दे सके, फुल टाइम, और हर एक काम हमें करना हो? बट अगर उसके बदले कोई ऐसा बिजनेस हो जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना ही ना हो, टाइम आप खुद डिसाइड करो, तो कैसा रहेगा? सो कोई डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। आपको जो चाहिए, आप बस छोटी सी शुरुआत, छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, इसमें रिस्क जीरो इन्वॉल्व होता है। एंड ये महिलाओं के लिए बेस्ट बिजनेस होता है। डायरेक्ट सेलिंग इज अ स्मार्टर वे टू वर्क फॉर वुमेन। वाई मैं बताती हूँ। क्योंकि
ये बिजनेस महिलाएं अपने खुद के वक्त के हिसाब से कर सकती है, खुद टाइम डिसाइड कर सकती है। मेरी अगर मैं बात करूं, मैं इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात क्यों बता रही हूं, क्योंकि आज से 27 साल पहले मैं एक हाउसवाइफ हुआ करती थी। मुझे 2,000 रुपए की नौकरी की ऑफर थी, पर मुझे कुछ करना था। मेरा बेटा छोटा सा था, घर संभालना था। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो दोपहर के 2 घंटे काम टाइम मिलता था, उसमें मैं कुछ करना चाहती थी। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया 1997 में। यहाँ पे जब मैं डायरेक्ट सेलिंग देखने के लिए गई थी, तो मुझे पूछा गया, मुझे कि आप दिखने में कैसे हो, क्या पढ़े लिखे हो, ये कोई भी बात मुझे वहां नहीं पूछी गई। मुझे एक ही बात पूछी गई, क्या आपके पास सपने हैं? एंड मेरे पास बहुत सारे सपने थे, और इसीलिए मैंने 1997 में डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी शुरू की। एंड मेरे हस्बैंड फाइनेंस कंसल्टेंट थे, पैसे बहुत अच्छे घर में आते थे, बट लाइफस्टाइल हम जी सके उतने रुपए भी नहीं आते थे। घर अच्छे से चल जाता था, बट हर छोटी छोटी चीजों में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। 3 बेनिफिट जो मुझे हो, और अगर आप जितना भी पैसा कमाते हो, अगर उतना ही वक्त आप डायरेक्ट सेलिंग में देते हो, तो आप उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो इन सेम आवर्स। दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसमें मल्टीप्लीकेशन का इफेक्ट होता है। सो जिसकी वजह से आप जो थोड़ा सा भी टाइम देते हो, उसका मल्टीप्लाई होता है। द पॉसिबिलिटीज ऑफ अर्निंग अ बिग इनकम आर मच हायर हियर देन इन अ जॉब। जॉब के अंदर आपको बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, बट यहाँ पे पैसे ज्यादा कमाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाती है। ये बातें जब मुझे समझ में आई, मुझे लगा कि क्यों ना मैं डायरेक्ट सेलिंग ट्राई करूं। तब इंडिया में ये बिजनेस जस्ट शुरू हुआ था। इन अ जॉब वी हैव टू वर्क अंटिल रिटायरमेंट। नौकरी में आप रिटायरमेंट तक आपको काम करना पड़ता है, बट डायरेक्ट सेलिंग में आप, जैसे आज अगर मैं पूरी तरह रिटायर हो जाऊं, मैं अपनी जिंदगी आराम से चला के कितने सारे पैसे बचा भी सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जो एक बार काम किया, उसका फायदा इस बिजनेस में आपको बार बार मिलता है एज अ रॉयल्टी इनकम। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अ लाइफ विदाउट कॉम्प्रोमाइज। मुझे कॉम्प्रोमाइज करना जरा भी पसंद नहीं है। 2 चीजें मुझे जरा भी पसंद नहीं आती है, एक तो कॉम्प्रोमाइज करना, और दूसरा किसी को हिसाब देना। आप में से कितने लोगों को हिसाब देना अच्छा लगता है? एवरीवन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितने लोग ऐसे हैं जो आपके हस्बैंड आपको पैसे देते हैं और फिर आपसे हिसाब भी मांगते हैं, और आप हंसी हंसी से हिसाब दे देते हो? और कितने लोग ऐसे हैं जिसे हिसाब देना पसंद नहीं है? जिसको नहीं पसंद है वो नो लिखे, जिसे पसंद है वो कहे यस। लेट्स सी। नो नो नो, बिल्कुल पसंद नहीं है। नो, बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, एवरीवन इज सेइंग नो, हिसाब देना पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं अच्छा लगता है हिसाब देना, आई डोंट लाइक। ओके, एक जन ने लिखा है, हमारी एक फ्रेंड ने लिखा है बोथ, मैं दोनों कर सकती हूँ, ग्रेट। बट बाकी सभी लोगों ने लिखा है नो भाई, हम हिसाब देना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको हिसाब कभी देना ही ना पड़े। ओके, बट आपसे लोग हिसाब लेने आए, आप किसी का हिसाब ले सको, ऐसा कुछ हम करेंगे। ठीक है। Women are the driving force in our economy. Women have what it takes to be successful. Women हमारी इकोनॉमी की ड्राइविंग फोर्स है, और अगर हर महिला काम करने लगे, कुछ पैसा एक्स्ट्रा और अर्न करने लगे, तो वो परिवार फ्लरिश करेगा। वो परिवार जब फ्लरिश करेगा तो वो समाज फ्लरिश करेगा। समाज जब फ्लरिश करेगा, वो कंट्री फ्लरिश करेगी, और वो खुद बहुत इंडिपेंडेंट और खुशी के साथ अपनी लाइफ को आगे ले जा पाएगी। और इन सब के लिए डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट क्यों है, अभी मैं वो बात करना चाहूंगी। क्योंकि यहां आप लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। क्यों? जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो मैं दोपहर के 2 घंटे इस बिजनेस को करती थी, 2 बजे से लेके
कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, पर 2 to 6 मेरा मैक्सिमम टाइम होता था जब मैं इस बिजनेस को करती थी। और घर का अपना सभी काम फिनिश करके, अपने बेटे का रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, सब कुछ करने के बाद मैं अपना काम कर सकती थी। सो मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलती थी। संडे को मैं कोई काम नहीं करती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे होते थे, तो हम दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। दे हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर शेड्यूल एंड मोर टाइम फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो महिलाएं करती हैं, उनके पास लगाम अपने हाथ में होती है। वो खुद अपने कितने घंटे काम करना है वो डिसाइड करती हैं। वो खुद डिसाइड करती है कि मैं कहाँ कितना वक्त दूं और मैं कितना अपनी लाइफ में किस चीज को प्रायोरिटी दूं। नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ दोज रेयर अपॉर्चुनिटी वेयर वुमन कैन ट्रूली हैव इट ऑल। सो यहाँ पे आपको हर एक वो चीज मिल सकती है जो एक महिला को चाहिए। मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग से बेटर बिजनेस महिलाओं के लिए दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है। वर्क इंडिपेंडेंटली वाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ टीम। यहाँ उनका कोई बॉस नहीं होता है, यू नो। जस्ट इमेजिन यार, घर में तो इतने लोग बॉसिंग करते ही हैं, बाहर जाके नौकरी में भी बॉसिंग मिलेगी तो किसको अच्छा लगेगा? समझ रहे हो? यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता है, आप इंडिपेंडेंट होते हो और पर एक टीम का भी हिस्सा होते हो। जैसे हम वुमेन को बहुत अच्छा लगता है कि लाइक माइंडेड वुमेन के साथ हम अपना टाइम स्पेंड करें, उनके साथ डांस करें, नाचे गाए, खाए, एंजॉय करे और अच्छे अच्छे हॉलीडेज ले, सेल्फी खींचे। ये सब चीजें हम वुमेन को बहुत अच्छा लगता है। अग्री करते हो मेरी बात से? आप लोगों को अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, उनके साथ एंजॉय करना, उनके साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ ट्रिप्स पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो महिलाएं जो होती है यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट होती है, खुद काम करती हैं, बट एक टीम का हिस्सा होती है। यहाँ पे स्टार्टअप कॉस्ट बहुत मिनिमम है। यानी आप समझ लो, आप एक बार होटल पे खाना खाने जाओगे ना, तो शायद जितना खर्चा लगे उतने में ही आप ये बिजनेस के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। इसमें जीरो रिस्क है, एक भी पैसे का रिस्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्ट ही कुछ नहीं किया होता है या बहुत कम किया है। कूल रिवॉर्ड्स, यहाँ पे रिवॉर्ड जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, फॉरेन ट्रिप्स दी जाती है आपको, आप चाहो तो आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हो। रिकग्नाइज किया जाता है, हमें घर पे कहा जाता है कितना भी खाना बना लो, आपको कहा जाता है कि भाई क्या खाना बनाया है, खाना बना दिया तो कौन सी बड़ा तीर मार लिया है। पर अगर नमक कम होता है तो चिल्लाना आपके ऊपर जरूर बनता है ना? यहाँ पे जब आप बिजनेस करती हैं तो आपने जो भी काम किया उसके लिए आपके लिए क्लैप्स बजती है, आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, रेड कारपेट आपका रिकग्निशन होता है, एंड आपको आपके काम के लिए सहारा, बहुत सारे लोग उसे सहार सहारते हैं, यानी आपकी तारीफ करते हैं, एंड बहुत सारे लोग आपकी तालियां, आपके लिए तालियां बजाते हैं। आप समाज में एक रिस्पेक्ट इकट्ठा करती हैं। गेट पेड वेल टू बी हु यू आर। हम जो हैं उसी के लिए हमें पैसा मिलता है। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है कि आप ये करोगे तभी ये होगा। नो, हम जो हैं वो ही एबिलिटी के साथ अपने आप को और बेटर बना के और चीजों को सीख के हम और ज्यादा पेड हो सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। नो रजिस्ट्रेशन फी, इसमें आप समझिए कि नो के बराबर रजिस्ट्रेशन फी है। कोई आपको पैसा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकती हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। यहाँ ट्रेनिंग आपको दी जाती है जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है। सपने कैसे देखे जाएं और उससे पूरे कैसे किए जाएं वो सिखाया जाता है। किस तरह आप अबंडेंस में जी सकते हैं, खुशियों के साथ जी सकते हैं, हम वो सिखाते हैं। आप किस तरह अपना टाइम मैनेजमेंट करके
इस बिजनेस में आगे बढ़ सकती हैं। हम आपको ये सिखाते हैं, आपको एक एक चीज हम यहाँ से ट्रेनिंग थ्रू सिखाते हैं, जिससे चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, आप ना पढ़े लिखे हो या फिर बहुत पढ़े लिखे हो, आप कोई भी छोटे से गांव से हो, बड़े शहर से हो, कैसे भी दिखने में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक बात एक बड़ी ट्राइब का हिस्सा बन के सिखाई जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड वेयर जेंडर डज नॉट प्ले, यहाँ पे मेल फीमेल को सेम तरीके से नापा जाता है, उनकी अर्निंग और अर्निंग अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए सेम होती है। 75% इन डायरेक्ट सेल्स आर वुमेन। दुनिया में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हैं उसमें से 75% महिलाएं हैं, और 92% महिलाएं उसमें से पार्ट टाइम करती हैं इस बिजनेस को। दोपहर के सोने के टाइम पे, टीवी देखने के टाइम पे, सैटरडे संडे, जब जब उनको जितना वक्त मिलता है उसी में वो इस बिजनेस को बढ़ाती हैं, और करते करते 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाती है, इंडिपेंडेंटली कमाती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, अपने बच्चों को सपोर्ट करती है। ऐसी कई महिलाओं को मैं जानती हूं जो इस बिजनेस के थ्रू 10-20 हजार नहीं, पर 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख रुपया महीना कमाती हैं। As per Google and company report, in 2025, there are 18.1 million direct sellers in India. अभी इंडिया में 18 यानी 18 लाख ऐसे 1 करोड़ 18, आई थिंक 1 करोड़ 80 लाख डायरेक्ट सेलर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसमें से 8.7 यानी कि 80 लाख महिलाएं हैं। और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इन नियर फ्यूचर 2030 तक 57.4 मिलियन महिलाएं इस बिजनेस में आएगी। तो इसका ग्रोथ जो है वो 2020-25 से 3.2x का ग्रोथ का है। तो सोचिए आपके लिए कितना बड़ा मार्केट इंतजार कर रहा है। In network marketing, 81% of distributor in the United States are women. Globally, the number is 78%. अमेरिका में 81% है, ग्लोबली 78% है, और इंडिया में सिर्फ 52% है। तो सोचिए कितना बड़ा गैप है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। करीबन 30% गैप है जो हम पूरा कर सकते हैं, और उसमें हम 1 लाख महिलाओं को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। एंड यू डोंट हैव, अगर आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, सही नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, अगर ये चारों चीज आपके पास नहीं है आपके लिए, तो डायरेक्ट सेलिंग एकदम सही बिजनेस है। इवन दे डिड नॉट हैव, मैं आगे जो कुछ लोगों को मिलवाने जाने वाली हूं, उन लोगों के पास भी पैसे नहीं थे, एक्सपीरियंस भी नहीं था, सही नॉलेज भी नहीं था, और रिस्क टेकिंग वो करना नहीं चाहती थी, तो भी उन लोगों ने बहुत कुछ किया, और आज वो बहुत सक्सेसफुली लाइफ जी रहे हैं। ये है मिसेस दीपल पत्रावाला, जो अभी आपके सामने भी बातें कर रही हैं। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया करीबन समझिए कि मैंने इसको शुरू किया 27 ईयर्स हो गए मुझे इस बिजनेस को करते हुए, और आज मैं सक्सेसफुली लाइफ जी रही हूँ। 2 मर्सिडीज मैंने अचीव किए इस बिजनेस के थ्रू, और भी बहुत सारी गाड़ियां ली हैं। जू में मैं रहती हूँ, साल के 4 फॉरेन ट्रिप कर लेती हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ साल में 2 बार ट्रिप पे जाती हूँ। हमारा एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है पू बनी पार्वती, यानी हम कभी पू बन के मॉडर्न बन के घूमने जाते हैं, और कभी कभी हम बहुत स्पिरिचुअल जगहों पे जाते हैं, लड़कियां साथ में, सेम वेवलेंथ सेम माइंडसेट के साथ, और ये जगहों को हम एक्सप्लोर करते हैं। ये है मिसेस अर्पना देव, ये अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर को संभालते हुए इस बिजनेस को कर रही है आखिरी करीबन 14 साल से, और इन्होंने मर्सिडीज बेंज अचीव की, अपने बच्चों को वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया,
और वो इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को बहुत अच्छे से डेवलप कर रही है और मंथली 10 लाख से ज्यादा की इनकम ये ले जा रही है। ये मीनल जी जो खुद एमबीए है और उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की आज से करीबन 13-14 साल पहले। उनका सपना था अपनी खुद की मर्सिडीज खरीदना और आज वो इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को डेवलप कर रही है और उन्होंने इस बिजनेस से अपनी मर्सिडीज खरीदी। कितने लोग अपनी ड्रीम कार अपने खुद के पैसे से खरीदना चाहते हैं? अगर आप खरीदना चाहते हैं तो फटाफट यस यस लिखिए। अगर आप भी अपनी ड्रीम कार अपने खुद के बिजनेस से कमाना चाहती हैं तो आप लिखिए यस यस। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक यस खुद के लिए, दूसरा यस गॉड के लिए। एक यस खुद के लिए, दूसरा यस गॉड के लिए। ये है हेतल। हेतल जी सिंगल मॉम है और वो अपने 2 बच्चों को संभालते हुए इस बिजनेस को कर रही है और आज उन्होंने अपना खुद का घर खरीदा, फॉरेन ट्रिप्स अचीव करती हैं, अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देती हैं और खुद का टाइम खुद डिसाइड करती है कि किस तरह वो अपना बच्चों को संभालते हुए अपने काम को टाइम देगी। ये है शांता मुखर्जी जी। वो खुद भी लॉयर है बट उन्होंने चूज किया लॉयर से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग को करना और इस बिजनेस को उन्होंने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया। आज वो उन्होंने इस बिजनेस से ऑडी खरीदी है। ये विनीता जी, इन्होंने भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू किया और आज वो इस बिजनेस से अपना BMW चलाती हैं। ये है मरियम जो मिजोरम के छोटे से स्मॉल टाउन से बिलोंग करती है और आज उन्होंने BMW लिया है, अपना नया घर बनाया है, अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ दे रही है। जब मन चाहे तब वो घूमने जाती है दुनिया की अलग अलग जगहों पे। ये सभी लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग से अपने लाइफ को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया है। दोस्तों, मेरी बात करूं तो मैं SY BCom गुजराती मीडियम में पढ़ी लिखी थी। मुझे 2000 से ज्यादा की जॉब देने के लिए कोई तैयार नहीं था बट आज इस बिजनेस के थ्रू मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज किया। आज दुनिया में 7 कंट्रीज में मेरा बिजनेस है। इंडिया में कई महिलाएं ऐसी हैं जो मेरे साथ इस बिजनेस में आई, जिनको मैंने खुद ने मेंटोरिंग किया। मैंने उन्हें सिखाया हर एक बात कि किस तरह आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं और आज वो इस बिजनेस से अपनी मर्सिडीज BMW चलाती हैं। वो अपनी दूसरी गाड़ियां चलाती है। जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ने रखा है, इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंट लाइफ जी रही है। क्या आप भी अपनी ऐसी जिंदगी चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो चैट में लिखिए यस यस। अगर आप जो पहली बार यहाँ पे आए हैं और आप भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक बदलाव लाना चाहते हैं तो आप चैट में लिखिए यस यस। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम आपसे कोई पैसा भी नहीं लेना चाहते हैं। आपको अभी कुछ भी नहीं देना है। आपको डिसीजन लेना है कि क्या आप सच में कुछ करना चाहती हैं, क्या आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ में भी एक बदलाव आए। अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी लाइफ में आप एक बदलाव लेके आना चाहती हैं, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, आप उन 1 लाख महिला में से एक बनना चाहती हैं जो हमारे साथ काम करके कुछ बड़ा करना चाहती हैं, तो आप एकदम सही जगह पे हो। आपको आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम देंगे जिससे आप चाहो तो अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हो। यू नो 4 पॉइंट मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाली हूं जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है इवन इफ यू डू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्ट टाइम, अगर आप पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को करते हो फ्यू इयर्स, कुछ साल तक, इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड इनसाइट। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्किन, आपका बोलने का तरीका, आपका बात पॉजिटिव सोचने का तरीका पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हो जब आप इस बिजनेस में जुड़ते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको इंसाइट मिलती है, आपको सिखाया जाता है कि गुड लाइफ कैसे जी जाती है, किस तरह लाइफ को बैलेंस करके आप जी सकते हो, किस तरह आप लाइफ में एक सक्सेसफुल जिंदगी को लीड कर सकते हो, अपनी लाइफ को आप डिजाइन कैसे कर सकते हो, वो हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं।
our outside achievements are a reflection of what is inside of us. आपको मालूम है बाहर तो बाद में कोई भी चीज मिलती है, सबसे पहले वो हमारे दिमाग में बनती है। हमारा जो माइंडसेट होता है, हमारी जो सोच होती है, हम जो मेंटल ब्लूप्रिंट रखते हैं, वही हमें रिवॉर्ड के तौर पे रियल वर्ल्ड में रियल होके मिलती है। सो यहाँ आपको आपका सही माइंडसेट, अबंडेंस माइंडसेट, पैसे कैसे कमाना है, ये सब बातें आपको हम यहाँ सिखाते हैं। थर्ड, डायरेक्ट सेलिंग कैन बी अ वे ऑफ प्रमोशन फॉर वुमेन इन विच वी आर द बेस्ट। ये आपको करना क्या है? अभी ये बात आती है कि चलो हम डायरेक्ट सेलिंग कर तो ले, पर मैम हमें करना क्या होगा? हमें बातें करनी है। आज तक हम जो बातें करते थे वो बिना काम की करते थे। आज के बाद जब हम बात करेंगे तो हम काम की बातें करेंगे। जो भी हमें अच्छा लगता था हम किसी को बताते थे, पर उसमें से हमें कुछ मिलता नहीं था। यहाँ पे जब कोई चीज आपको अच्छी लगेगी और आप किसी और को बताओगे तो आपको और उनको दोनों को फायदा होगा। तो जो आप आज तक करती आई है ना, प्रमोशन, बताना, वर्ड ऑफ माउथ, बातें करना, वो ही करना है। बस वो ही करना है, पर उसको बेस्ट तरीके से करना है, सही ढंग से करना है, और उस स्किल को पैसा कैसे कमाना है उसमें कन्वर्ट करना है, जो हम आपको सिखाएंगे। एंड अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप चैट में लिख सकते हैं। बट उसके पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाहूंगी। आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि महिलाएं इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट है, ये बिजनेस कैसे चलता है, इसमें आप कितना पैसा कमा सकते हो, ये सब जानकारी आपको दी जाएगी। बट उसके पहले यहाँ पे हम उन्हीं कुछ लोगों को हमारे साथ एसोसिएट करना चाहते हैं जो सीरियस है अपनी लाइफ को बदलने के लिए। हम एक लिंक शेयर करेंगे अभी आपको, जो चैट में होगी। उस लिंक में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। बहुत इजी सवाल है, उसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। अगर आपने वो भरा और आप क्वालिफाई हुए तो मैं खुद आपको आगे कैसे डेवलप करना है, कैसे करना है, हम आपको खुद बताएंगे। आपको पूरी तरह बताया जाएगा कैलकुलेशन कैसे होते हैं, किस तरह पैसे कमा सकते हो, आपको कितना वक्त देना है। पर सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भरना होगा जब आप क्वालिफाई होंगे, क्योंकि हम हमारा वक्त उनको नहीं देना चाहते हैं जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है। हम उनको अपना वक्त देना चाहते हैं जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, जो कॉम्प्रोमाइज से थक चुके हैं, जो चाहते हैं कि बस हो गया, अभी मैं अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे जीना चाहती हूँ। हम उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपको लगता है आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इस गूगल फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म को भर के भेज दीजिए। आपके साथ आगे के 48 आवर्स में हम शेयर करेंगे कि ये बिजनेस कैसे चलता है, किस तरह आप इस बिजनेस में पैसा कमा सकती हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकती है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप चैट में लिखिए, मैं वो सवाल के जवाब दूंगी आपको। अगर किसी के भी सवाल है तो आप चैट में लिखिए आपका सवाल, आपका जो भी क्वेश्चन है आप चैट में लिखिए, या फिर आप अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए चैट में, तो हमारे ऑफिस से आपको कोई कनेक्ट कर लेगा और आपके सवाल के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बिजनेस क्या है? ये बिजनेस आप गूगल फॉर्म जो है उसको भर दीजिए। हमारे रिप्रेजेंटेटिव या मैं खुद आपके साथ डिस्कस करूंगी ये बिजनेस कैसे चलता है। फ्रॉम ओके, पैसे अभी आपको किसी को नहीं देने हैं। फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ नॉर्मल आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के हमें भेजना है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है अभी। अगर आप बिजनेस करना चाहेंगे तो आगे क्या होगा वो हम आपको अलग से समझाएंगे, बट फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं।